नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा की 25 सबसे बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले एक काम जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप हरियाणा के किस जिले या शहर से हमें देख रहे हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। तो पहली बड़ी खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक के डी पार्क क्षेत्र में हुई भीषण आगजनी से प्रभावित दुकानदारों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले व्यापारियों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक घटना है और इस कठिन समय में हरियाणा सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, प्रभावित दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए तथा रेहड़ी फड़ी संचालकों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। नूंह में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मनप्रीत सिंह को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि एक निजी अस्पताल की सील खुलवाने के बदले 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। हरियाणा में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। हांसी में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई और तेज आंधी से एक मोबाइल टावर गिर गया। हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, सोनीपत, फतेहाबाद और पानीपत समेत कई जिलों में आंधी तूफान चला। वहीं भिवानी के सिवानी क्षेत्र में करीब 100 मीटर ऊंचा धूल भरा बवंडर भी दिखाई दिया, जबकि कई जगह सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। पानीपत में सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में एक युवक ने एलिवेटेड फ्लाईओवर से नोट बरसा दिए। नोट लूटने के लिए राहगीर, बाइक सवार और ऑटो चालक सड़क पर दौड़ पड़े, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। ट्रैफिक पुलिस लोगों को हटाकर व्यवस्था संभालती नजर आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करनाल में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीसी कार्यालय में तैनात एक क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि आर्म्स लाइसेंस बनवाने के नाम पर क्लर्क ने 20,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 10,000 रुपए वह पहले ही ले चुका था। शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और मनमर्जी पर लगाम कसते हुए प्रदेश नेतृत्व ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी रैली, धरना प्रदर्शन या राजनीतिक कार्यक्रम के लिए प्रदेश कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही बैनर पोस्टरों में नेताओं की तस्वीरें संगठनात्मक प्रोटोकॉल के अनुसार लगानी होंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कुरुक्षेत्र के युवक रोहित ने यूरोप पहुंचने के लिए डंकी रूट अपनाया, लेकिन उसे भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आरोप है कि 9 लाख रुपए की डील के बाद एजेंटों ने उसे पाकिस्तानियों के हवाले कर दिया, जिन्होंने बेलारूस के रास्ते ले जाते समय बीफ खिलाया, -4 डिग्री तापमान में रखा और अमानवीय यातनाएं दी। रोहित को 7 महीने जेल में भी रहना पड़ा, जिसके बाद वह किसी तरह भारत लौट सका। हरियाणवी डांसर और गायिका सपना चौधरी तथा उनके पति वीर साहू के बीच चल रहे विवाद के बीच एक हरियाणवी सिंगर ने दावा किया है कि शादी के बाद सपना पर कई पेशेवर बंदिशें लगाई गईं। सिंगर के अनुसार वीर साहू ने सपना को 8 कलाकारों के साथ काम करने से रोक दिया था। वहीं सोशल मीडिया पर सपना चौधरी की एक पोस्ट भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने लिखा, आई डोंट बिलीव इन रिवेंज, जिससे विवाद को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। फतेहाबाद से टोहाना आ रही एक 52 सीटर निजी बस सोमवार सुबह तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। हादसे में होमगार्ड जवान और एक छात्रा समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 यात्री घायल हुए हैं। यात्रियों का आरोप है कि मोड़ पर भी बस की रफ्तार कम नहीं की गई। हादसे के बाद शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। शिमला में स्कूल संचालिका मनीषा मित्तल की हत्या मामले में नया लव मैरिज एंगल सामने आया है। जानकारी के अनुसार मनीषा ने रेवाड़ी के डॉक्टर सुभाष यादव से प्रेम विवाह किया था, जिससे परिवार का एक हिस्सा नाराज बताया जा रहा है। वहीं मनीषा के एक पुराने वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका भाई संपत्ति हड़पना चाहता है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू होते ही पहले दिन एक अभ्यर्थी घायल हो गया। हिसार के खैरी गांव निवासी रजत का दौड़ के दौरान पैर टूट गया, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि ट्रैक के बजाय सड़क पर दौड़ कराई गई, जिससे कई युवाओं की सांसें फूल गईं और कुछ दौड़ते समय गिर पड़े। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 5,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर नारनौल स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ढोसी पर्वत पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु पवित्र कुंडों में स्नान कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते रहे। फरीदाबाद की एक हरियाणवी स्टेज डांसर ने पलवल के होमगार्ड एसआई पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी कई महीनों तक शादी का वादा कर संबंध बनाता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों का पिता है।
शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई में टालमटोल करने के आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच जारी है। जींद में हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों पर जनता ने अपनी मुहर लगा दी है और सरकार की नीतियों को व्यापक समर्थन मिल रहा है। मंत्री गौतम ने भाजपा कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने का आह्वान भी किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 24 जून तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान आवेदन करने पर 1000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि जिन छात्र छात्राओं ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें यह अंतिम अवसर दिया गया है। बोर्ड ने सभी पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 जून को झज्जर जिले के बादली विधानसभा क्षेत्र के गांव मुनीमपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे नवनिर्मित पुष्प एवं बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री का यह दौरा क्षेत्र के विकास और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुरुग्राम के फर्रुख नगर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। करीब 3 एकड़ क्षेत्र में बने निर्माणाधीन ढांचों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान कॉलोनी में बनाई गई सड़कें और बाउंड्री वॉल भी हटाई गईं। कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई। भिवानी में जीबीटीएल के मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि उन्हें अभी भी पुराना वेतन दिया जा रहा है, जबकि बढ़ा हुआ वेतन लागू होना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने डीसी से मुलाकात कर जल्द समाधान की गुहार लगाई। हरियाणा के झज्जर जिले के गांव पहाड़ीपुर की प्रतिभाशाली खिलाड़ी पूर्वा सिवाच का भारतीय महिला अंडर 19 केट टीम में चयन हुआ है। वह श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 और वनडे सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, गांव और पूरे प्रदेश में खुशी और गर्व का माहौल है। पलवल के गांव लोहागढ़ में बिजली और पानी की लगातार समस्या से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पानी के बूस्टर पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या के समाधान तक ताला नहीं खोला जाएगा। वहीं संबंधित विभाग ने व्यवस्था सुधारने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का विस्तार होने जा रहा है। जल्द ही अहमदाबाद और जम्मू के लिए नई उड़ानें शुरू की जा सकती हैं। एयरपोर्ट निदेशक के अनुसार अब तक यहां से 551 उड़ानों के जरिए 9690 यात्री सफर कर चुके हैं। नए टर्मिनल और आधुनिक सुविधाओं के निर्माण से भविष्य में और शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ प्रशासन में होम सेक्रेटरी मनदीप सिंह बराड़ के अवकाश पर जाने के बाद उनके अधीन आने वाले कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को सौंप दी गई है। प्रशासन ने कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए विभागों का अस्थायी बंटवारा किया है। इससे इन अधिकारियों की जिम्मेदारियां और अधिकार बढ़ गए हैं। हरियाणा सरकार आईटीआई में शुगर मिलों से जुड़े विशेष कोर्स शुरू करने की तैयारी कर रही है। इन कोर्सों के जरिए युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार ने योजना का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जिसे 14 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हरियाणा के पानीपत जिले के नौलथा गांव के पहलवान सागर जागलान ने मंगोलिया में आयोजित फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने रूस के खिलाड़ी को 3-2 के अंतर से हराया। सागर की इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। भिवानी के घंटाघर चौक पर पूर्व पार्षद ईश्वर मान ने धरना देकर चौक चौराहों पर राजनीतिक प्रचार सामग्री लगाने पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों का उपयोग केवल जनहित के कार्यों के लिए होना चाहिए। मांगें पूरी न होने पर उन्होंने बड़े स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। नारनौल में बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। बिजली उपभोक्ता मंच हरियाणा और ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन के बैनर तले लोगों ने लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निजीकरण और स्मार्ट मीटर से आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। उन्होंने सरकार से स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने और बिजली संबंधी प्रस्तावित बदलावों को रोकने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के कैथल पहुंची भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय केवल बयानबाजी कर रहे हैं। अर्चना गुप्ता ने कहा कि महंगाई और अन्य जनहित के मुद्दों पर सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा,
बल्कि विपक्ष को जनता के हित में सार्थक सुझाव और जिम्मेदार भूमिका भी निभानी चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की अहमियत पर भी जोर दिया। भिवानी के लोहारू में संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा ने मजदूर महापंचायत आयोजित कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मजदूरों ने मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री का पुतला फूंककर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मजदूरों की समस्याओं और मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि 17 जून को सिवानी ब्लॉक में मुख्यमंत्री विरोध दिवस मनाया जाएगा और मजदूरों के अधिकारों के लिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जींद के उचाना पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के 12 वर्षों के शासन में देश अंदर से कमजोर हुआ है। ब्रजेंद्र सिंह का आरोप है कि सरकार विकास और अर्थव्यवस्था को लेकर झूठे आंकड़े पेश कर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय सरकार आंकड़ों के सहारे अपनी उपलब्धियां दिखाने की कोशिश कर रही है। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में नजफगढ़ रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर और फिजियोथेरेपी सेंटर में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग की चपेट में आने से दवाइयां, मेडिकल उपकरण और अन्य सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी और उपाध्यक्ष मीना परमार सहित 5 सदस्यों ने सोमवार को पदभार संभाल लिया। रेणु भाटिया के इस्तीफे के बाद यह पद खाली था। पदभार ग्रहण करने के बाद उषा प्रियदर्शनी ने कहा कि महिला सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिस मामले के कारण रेणु भाटिया का इस्तीफा हुआ था, उसकी भी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा थीम पर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 2000 लोगों ने भाग लेकर दौड़ लगाई। मैराथन को मेयर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने और योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया। आयोजकों ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन का आधार है, जबकि नशा युवाओं और समाज के लिए गंभीर खतरा है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर डेरा सच्चा सौदा ने थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए नियमित रक्तदान अभियान शुरू करने की घोषणा की है। डेरे की साध संगत ने जरूरतमंद मरीजों को लगातार रक्त उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। इसके लिए देश और विदेश में रक्तदाताओं की टीमें बनाई जाएंगी ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत रक्त उपलब्ध कराया जा सके। संगठन का कहना है कि उसके सदस्य पहले भी बड़े स्तर पर रक्तदान करते रहे हैं और आगे भी मानव सेवा के इस अभियान को जारी रखेंगे।